अब एक ऐसा भी ग्रंथ है जिसको कहा जाता है कि अगर पढ़ने से ही आपको पूरी पढ़ ली तो आपको नेम फेम लग्जरी तंत्र मंत्र विद्या देव तक आप अपने वश में कर सकते हो। ब्लैक मैजिक इन वन लाइन, सबसे पहले आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी छाती पे कोई बैठा हुआ है या कोई चीज आपको जकड़ के बैठी हुई है, या तो अपने घर के स्टोव में जला देते हो, घर के अंदर जलाते हो। तो ये क्या हो गया, आपने एक कूड़ा एक कमरे से उठाया दूसरे कमरे में डाल दिया। सबसे पहले तो आप बताइए कि वो ग्रंथ या वो किताब है कौन सी, क्योंकि मैंने नहीं सुना है और मैं जानना चाहूंगा असलियत में। तो ये ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ, जिसमें कहा जाता है कि ये एक लड़की जो 12 आयु की थी, जिसका जन्म यूपी के गांव में हुआ था, और इसके पिताजी बहुत बड़े ज्ञानी, वेद के ज्ञानी थे। जिसके ज्ञान की वजह से उस लड़की ने इस किताब को लिखना शुरू करा। और जब भी बच्ची छोटी उम्र की ही थी तब से ही वो पेड़ पौधों से बात करती थी, और यही जो उसने सीखा समझा उन पेड़ पौधों जानवरों से बात करने से, उसने वो एक पत्ते के ऊपर लिखना शुरू किया, जिसे भोज पत्र कहा जाता है, ये पेड़ के पत्ते कहा जाता है। उसने पहले यूज होते थे लिखने में, तो उसने वो ग्रंथ के बारे में लिखना शुरू करा, और देर सवेर उसको पता चला कि वो एक श्रापित यक्षिणी है, वो लड़की। तो उसकी काफी बैक स्टोरी है, इसलिए कहा जाता है कि नीलावंती ग्रंथ जो खुद एक शापित किताब और ग्रंथ है, वो ही एक शापित लड़की जो पिछले जन्म में यक्षिणी थी और इस जन्म में इंसान बनी, वो उसने द्वारा लिखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसको बहुत थ्योरीज भी कहा गया है कि जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने भी इस किताब को पढ़ा था और उनकी बड़ी मिस्टीरियस डेथ हुई थी। तो कहा जाता है कि आपको सब नेम फेम लक्ष्य मिल जाएगा जो आप चाहोगे पूरी दुनिया में, अब सबसे बड़ा आपका बोलबाला होएगा, पर इसका जो डेथ होएगी वो बड़ी ही खौफनाक या मिस्टीरियस फॉर्म में होएगी। इसलिए आज तक किसी को ये नहीं पता कि स्वामी विवेकानंद की डेथ कैसे, कब और कहाँ पे हुई थी। ये चीज तो है। अगर हम उनके बारे में बात करें तो एक बहुत ही यंग एज में वो पूरे वर्ल्ड में एक नाम था, मैं ये कहूंगा कि पूरी इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। एब्सोल्युटली, यूएसए में। हाँ, उनकी डेथ तो मतलब बहुत ही कम एज में हुई थी ऑब्वियसली। एक मुझे एक चीज और समझ नहीं आई कि जो ग्रंथ है नीलावंती ग्रंथ है, इसके बारे में पता काफी लोगों को हो गया होगा, जब जिसको नहीं पता ये पॉडकास्ट देखने के बाद। तो हमें जब किसी चीज का नाम पता लग गया तो एक होता है ना अंदर से क्यूरियोसिटी होती है, जैसे मेरे को आ गई कि भाई मैं तो पढ़ना है ये जी। तो मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ कि कैसे हम इस बुक तक पहुंच सकते हैं। राइट, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि भारत सरकार ने इस किताब को बैन करा हुआ है। दूसरी बात, अगर आप उसको ढूंढते भी है तो ये डार्क वेब में आपको मिलती है, इसलिए नॉर्मली मिलेगी ही नहीं। एंड जहां तक बात रही कि अगर स्वामी विवेकानंद ने पढ़ी भी इस किताब को, उसका ज्ञान प्राप्त करा, तो उनके साथ उनके गुरु थे श्री रामकृष्ण जी, तो उनके द्वारा उनके निर्देशों में उन्होंने ग्रंथ को पढ़ा है, तभी वो चीजों को संभाल सके। क्योंकि ज्ञान मिलना एक चीज होता है, उसका इस्तेमाल करना, उसका उत्पन्नता जी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसको समझ के, ना तो वो चाकू है उससे आप सब्जी भी काट सकते हैं, दूसरे का करना, तो ज्ञान का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। तो जो ये किताबें हैं, अगर आप कहीं गूगल पे लिखेंगे आपको कोई उस किताब की पीडीएफ नहीं मिलेगी। ये मिलेगी तो शायद से किसी डार्क वेब में, किसी रिसोर्सेज में आपको मिलेगी। पर मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आपने किताब पढ़ ली या इसके बारे में पढ़ने की चाहत भी करी तो आप पागल हो जाओगे। क्योंकि मां समझिए क्यों, क्योंकि आपको इसमें वो चींटी की आवाज भी आएगी, वो राक्षसों की, असुरों की आवाजें भी सुनाई देगी। अच्छा, तो मैं एक्चुअली सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, आपने खुद ही बता दिया कि जब हमें पता है कि इस बुक को पूरा पढ़ना है तो हम क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्या कुछ बीच में दिक्कत आती है? मैं यही समझा रहा हूँ, जैसे क्या होता है, आपने एक किताब का एक पन्ना पढ़ा तो उसके जो मंत्र आपने उच्चारण करे उससे वो चीज एक्टिवेट हो गई। तो अगर लेट्स से आपको किसी चींटी की आवाज है तो वो भी कान में सुनाई देगी। आप पेड़ पौधे से बातें कर रहे हो तो भी सुनाई देगी। आपके आसपास जो शैतानी ताकतें, जो रूहे हैं, जो भ्रम राक्षस, चंडाल, चुड़ैले, उन सब की भी चीजें सुनाई देगी। मानिए इसमें हम अगर शूट कर रहे हैं, हम पिन ड्रॉप साइलेंस करें, तो मानिए पौधे भी कुछ बोल रहे हैं, आपको पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है इंसानों की। पक्षी आपके घर में 2 किलोमीटर दूर बैठे हुए आपसे, पर आपको उनकी आवाज सुनाई दे अपने घर में बैठे हुए, तो वो आपको अपने आप ही पागल कर देगी। इसलिए कहा जाता है कि किताब आप पूरी कंप्लीट ही नहीं कर सकते। अच्छा, अब समझ में आ गया। आप एक चीज और नोटिस करना कि कभी आप खुद ही सोचते, हमने मूवीज में ये सीन देखा है कि कुछ लोग हैं जिनको तरह तरह की आवाजें सुन रही है, वो कभी यहाँ देख रहे हैं, कभी वहां देख रहे हैं, वो एक्ट करते हैं जैसे वो पागल हैं और दूसरों की नजर में पागल ही होंगे। इसका अगर मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि अगर हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया और हमें कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, हम पागल हो रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई इलाज है कि बीच में हम किसी भी तरीके से जो इसका श्राप उससे छुटकारा पा सकते हैं? तो एक्चुअली जब नीलावंती की मृत्यु होने वाली थी तो उसको ये चीज उसने बोला था कि मैं इस किताब को शापित करती हूँ कि कोई भी इस चीज को पढ़ेगा तो वो पागल हो जाएगा, और वो जो आधी किताब पूरी पढ़ लेगा तो फेमस बहुत हो जाएगा, पर
उसकी बड़ी मिस्टीरियस डेथ होगी। इसलिए जो मैंने जैसे बोला एक ही सक्सेसफुल पर्सन का केस है, वो है स्वामी विवेकानंद। लेकिन जिनकी डेथ कैसे हुई है? तो क्लियरली किसी को नहीं पता, थ्योरीज हैं पर उसका कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। आपने एक चीज और बोली थी बीच में कि अगर आप उसको पढ़ने की चाह भी रखते हो तो जी। भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्या था? जैसा होता है ना, जैसे आप किसी शक्ति से कनेक्ट कर रहे हैं, अब आपको लेट्स से कहीं बाई चांस किताब मिल भी जाती है, जी। कहीं आपने डार्क वेब से किसी तरीके से आपने किताब के बारे में जान लिया, तो ये भी हो सकता है क्या पता कोई मिस प्रोनाउंसिएशन हो गई, ओह, या कोई किताब में जानबूझ के पब्लिशर ने कोई वर्ड चेंज कर दिया है सो दैट वी डू नॉट एक्टिवेट दैट मंत्र। मतलब जो शब्द का उच्चारण है, जैसे ओम बोलना है, अब अम नहीं बोल सकते उसको, लिखने में आप AUM लिखते हैं तो बोलते ओम है, पर आपने बोलते हुए गलत बोल दिया तो ऑफ कोर्स आपको एक गलत असर रहेगा। यानी कि केवल ये नहीं कि आपको बुक मिल भी गई, आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, उसको कब पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। जी। क्योंकि सोचिए जिस चारों वेद किसी को याद नहीं रहते, तो अगर एक ग्रंथ है जिसमें वेद शास्त्र, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद, यहाँ तक कहा जाता है कि इसको पढ़ने के बाद आप देवों से भी जुड़ सकते हैं, जिससे देव ज्ञान कहा जाता है, तो वो किताब कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। तो ये चीज समझना जरूरी है कि आपको वो शक्तियां मिल जाएगी पर आप वो इस्तेमाल सही तरह नहीं कर सकते। हम इंसानी तौर से हैं इसलिए हम उस चीज को पाना चाह रहे हैं, पर अगर वो एक चीज को किसी ने समेट के रखा हुआ है तभी तो वो बैन है। सबसे पहले अगर आपको स्पिरिट कम्युनिकेशन के बारे में जानना है तो आप लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ सकते हैं। दूसरी, अगर आपको कोई पास्ट लाइफ के बारे में जानना है या लाइफ बिटवीन लाइफ जानना है तो आप उसमें मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स पढ़ सकते हैं बाय माइकल न्यूटन। अगर आपको और कोई बुक जाननी है जो आपके PLR के बारे में बता सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद बता सकते हैं, PLR मास्टर्स, हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जानना है तो आप लाइफ इन बिटवीन लाइफ्स पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी जो किताब और ग्रंथ है वो महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, और कहा जाता है सबसे जो किताब आपने जरूर पढ़नी चाहिए वो है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण। बहुत लोग डरते हैं गरुड़ पुराण रखने से भी कि मृत्यु हो जाएगा, पर मृत्यु ऐसा सच है जो आप नकार नहीं सकते। गरुड़ पुराण मैंने पढ़ी है टू बी ऑनेस्ट, और मैं अभी आपको दिखा भी सकता हूँ, शायद मेरे पास रखी भी होगी शायद। लोग कहीं ना कहीं मेरे पास जब आते हैं तो उनको लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, क्योंकि उन्होंने गूगल पे सिम्टम्स पढ़ लिए, उनको लगता है कि ये चीज हो गई या किसी बाबा जी ने बोल दिया तो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया। पर वो ये बात समझ नहीं पाते कि अगर आप गूगल में अपना पेट दर्द लिखेंगे ना तो वो भी कैंसर बन जाएगा। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको ब्लैक मैजिक लग रहा है तो किसी सही पर्सन से डिटेक्ट करवाइए। तो आप मुझे बताइए कि रियलिटी में क्या सिम्टम्स होते हैं? राइट, तो जब हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं ना, तो मानिए आज जैसे अगर किसी ने करा, राइट, 2024 चल रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि 3-4 महीने पहले हुएगा, ये मेजरली 13 साल के पहले भी हो सकता है। अच्छा। कोई चीज जैसे किसी ने आपके शमशान में कोई चीज गाड़ दी तो आपके नाम का वो अफेक्ट जो है वो कब पहुंचा, अफेक्ट वहां पे आता है। एग्जाम्पल से आपके नाम से किसी ने लेटर भेजा है, वो स्पीड पोस्ट से भेजोगे तो शायद से 4 दिन लग सकते हैं, इंडियन पोस्ट के द्वारा भेजोगे तो शायद से और टाइम लग सकता है। कोई चीज का जो तंत्री है या पंडित है जो कर रहा है वो सही भाव से कर रहे, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो उसको पहुंचने में भी टाइम लगता है। कई बार 6 महीने में भी हो सकता है, कई बार 1 रात पहले भी करा जा सकता है, जैसे हमने पिछले डिस्कस करा था दिवाली के केस में, तो वो 1 आध दिन में भी आपको इफेक्ट दिखता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत फैक्टर्स ये भी देखे जाते हैं, चंद्रमा का क्या फेज है, मतलब लूनर साइकिल देखी जाती है, क्या अमावस्या है, पूर्णमासी है, या वैक्सिंग या वीनिंग मून है, तो ये देखना पड़ता है। अब जब ब्लैक मैजिक होएगा तो ये इफेक्ट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपकी बॉडी में निशान आने चाहिए, जैसे कि आपके कोई पंजा माला है या किसी ने पकड़ा है तो नील नहीं पड़ जाता, तो ऐसा होएगा जैसे आपकी इस पे किसी ने हाथ जोर के पकड़ा तो लाल पड़ जाएगा ना। वैसे ही कई बार लेडीज के केस में स्पेशली जो नीचे अंग होता है वहां पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा खरोच के निशान होंगे, या ऐसे जो उनके कहते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम कहते हैं महीना, तो जो उनको महीने से पहले भी आपको उनको अजीब सी खून लगेगा कि एकदम से आ रहा है। तो कई बार जैसे 1 महीना गैप होता है जनरली, तो उनको 10-10 दिन बाद भी एक खत्म हुआ पीरियड, फिर 10 दिन बाद फिर से हो गया। आपके घर में आपको एकदम परछाई दिखेगी, आपको फील होगा जैसे आपके कान में कोई बोल रहा है, फुसफुसा रहा है। तो इन वन लाइन सबसे पहले आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी छाती पे कोई बैठा हुआ है या कोई चीज आपको जकड़ के बैठी हुई है, और ये सिर्फ उठते हुए भी नहीं, सोते हुए भी आपको फील होएगा। सेकेंड, कोई चीजें आपको आसपास अपना इशारा भी देती है, कई बार कोई लाइट फ्लिकर होगी, कोई कांच की चीजें बार बार टूटेगी, राइट। तीसरे उसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई निशान है, जैसे मैंने बोला कोई आपकी बॉडी पे निशान आएगा, ब्रूजेस जिसे बोलते हैं, और अपने आप है, मतलब एक रात सोए थे सब सही था, अगले दिन उठो
चीजें, कुछ निशान है, कोई इवेंट्स हो गया और पूरी मेमोरी भूलना शुरू हो गए हो, आपको चीजें भूलना शुरू हो जाता है, टू द इफेक्ट के देखो कई बार लेजी मेमोरी होती है पर बहुत ज्यादा चीजें भूलना शुरू हो जाती ज्यादा है। ही हर चीज मतलब कुछ ना कुछ डेली कुछ ऐसा हो रहा है कि आप कुछ भूल रहे हो। एग्जैक्टली कई बारी आप देखोगे घर के पास बहुत ज्यादा कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते हैं रात को स्पेशली, या आपके घर का जो पेट होता है वहां पे डेथ होगी आपकी फैमिली में, बैक टू बैक एक डेथ नहीं 3 डेथ्स 5 डेथ, महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर डेथ होगी, तो ये चीजें अफेक्ट होता है। तो कोई आपको बोलना अरे आपके पास तंत्रा है, मरण क्रिया हुई है, अरे ये क्या बातें लोग बोलते जा रहे हैं आजकल, हर किसी पर जादू टोना है, हर किसी पर ब्लैक मैजिक, हर किसी पर मरण क्रिया हो गई है, तो ये चीज रुक कब रही है? अगर इस हिसाब से हम चले तो हर किसी पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है। एग्जैक्टली तो ये समझिए ना, वही सॉरी मैं चीज जो समझाना चाह रहा हूँ, क्या वो ब्लैक मैजिक है? अगर ब्लैक मैजिक है भी तो जैसे मैं पिछले डिस्कस कर था, वो मरण है, उच्चाटन क्रिया है, विचक्राफ्ट है, ब्लड मैजिक है, बलि है, कि जब तक आपको टाइप नहीं पता, सिम्टम नहीं पता, तो आप प्रॉब्लम को डिटेक्ट कैसे करोगे? लोगों को नजर बड़ी जल्दी लगे, नजर हर किसी को लग जाती है, उसको भी लोग ना सोचते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक हो गए, तो उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट? राइट, तो इसी में नजर का क्या होता है, देखिए नजर बहुत रियल है, नजर इतनी ताकतवर होती है कि पूरा पूरा पहाड़ खत्म कर दे, नजर बहुत रियल है। उसमें क्या है, जैसे आपको किसी ने तारीफ करी पर उसकी मंशा अच्छी नहीं थी, पर अब उसने किसी चीज जाके करवाई नहीं, तो जो आपकी ऑरा होती है, जो हम वाइब्रेशन बोलते हैं, साइंटिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो उसमें आप चीजें ज्यादा फील करते हो, मतलब आप रिसेप्टिव हो, तो आपको नजर ज्यादा जल्दी हो पता चलती है। तो नजर में जनरली एक ये दादी का नुस्खा है जो पुराने समय होता है, कहा जाता है जब भी आपको नजर लगेगी ना, या तो किसी किसी की आंखें बहुत ज्यादा फड़कती है, अच्छा, किसी किसी के नाक कोई खुजलाता है, मुझे नहीं पता था ये सब। ये होता है बट मतलब अलग अलग ट्रेडिशन का है, कोई और हमेशा ना जनरली जो मम्मी की मतलब जो मदर्स होती हैं, नानी नानियां हो गई, दादियां हो गई, मदरहुड वो बहुत जल्दी पकड़ती हैं कि ये चीज हमारे घर में कोई नेगेटिव है या नजर है। एक चीज सबने देखी होगी कि जो हमारी दादी या मम्मी होती है ना, वो बताए थे बेटा तुझे नजर लगी है। एग्जैक्टली बहुत जल्दी तो उनको बहुत जल्दी पता चलता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नजर की रेमेडी का एक पॉइंट समझाता हूँ। हर किसी का अलग अलग है, कोई जैसे तेल से करता है, मतलब तेल बाती से करता है, कोई लाल मिर्चियों से करता है, कोई फिटकरी से करता है, सबका अपना अपना तरीका है। पर मेन माना गलती कहाँ पे आती है, जब आप नजर उतारते हैं ना, जैसे मानो आपने लाल मिर्च ली, एक कटोरी में लाल मिर्च 7 लाल मिर्च ली, काले तिल डाले, गलती क्या है? गलती ये है कि आप वो लाल मिर्च उठा के या तो अपने घर के स्टोव में जला देते हो, घर के अंदर जलाते हो, तो ये क्या हो गया, आपने एक कूड़ा कमरे से उठाया दूसरे कमरे में डाल दिया। तो कहाँ करना तो चाहिए? ये हमेशा घर के बाहर करा जाता है, इसलिए जब आप पुराने घरों में देखोगे तो ये आंगन में रखा जाता था। क्या हम जैसे आजकल ना, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, आजकल ना आंगन नहीं होते मैक्सिमम लोग, Right. तो क्या हम छत पर कर सकते हैं? आप छत पे करिए, छत पे वैसे आपके सिर के ऊपर आपको चीज ले गए, तो बेस्ट होता है आपकी बैल्कनी में कर दीजिए, घर की पेरीफ्री, मतलब घर के आंगन के बाहर। आजकल के फॉर्म में बोले तो बैल्कनी हो गई, तो अगर आपकी बैल्कनी में कोई नलका है उस पर रख दीजिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो घर के दरवाजे के बाद एक छोटी सी दिए में डाल दीजिए और उसको जला के वहीं बाहर रख दीजिए, और अगले दिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कूड़ादान आता है, ये जो गाड़ी आती है कूड़े की, उसमें आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो आपको, और सबसे बेस्ट तरीका है कि मंगलवार को हनुमान जी का झाड़ा करवा लीजिए, मंगलवार को या शनिवार को। तो जब भी आप ये रेमेडी करें, मेरे पास बहुत लोग आते हैं सर हमने रेमेडी करी, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कि खाना जो बनाते हैं ना, मैंने नजर वाली बात क्यों बोली, नजर वाली बात करती है जैसे आपने मिर्ची से करा, फिटकरी से करा, और आपने घर के स्टोव पे खाना बना दिया, तो जो नजर आपने तोड़ी है, वो जब नेक्स्ट खाना बनाओगे तो उसमें चढ़ गई, तो आपने जो बेसिकली उल्टी निकाली, आप वही उल्टी पी गए। अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है, अगर किसी को लगता है मुझे नजर लगी है, तो कुछ रेमेडीज हैं जो आपने थोड़ी बताई हैं, जैसे नमक से कर सकते हैं, तेल से कर सकते हैं, तो करके देखना, तुरंत ना एक वाइब्रेशन फील होती है शरीर में। Exactly. तुरंत होती है। एग्जैक्टली बहुत डिटेक्शन, मतलब कई बार बहुत आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे अगर लोग बाती से करते हैं ना, तो बाती फटफट करके भी चलती है। कई बार कहते हैं लोग काला तेल और लाल मिर्च से करो तो भी बिल्कुल आवाज नहीं आती, कपूर डाल के काला तेल तो फटफट करेगा ना, पर तब भी नहीं कर रहा होता। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है। कोई कोई लोग पहाड़ी फॉर्म में स्पेशली लुबान और उस चीज को करते हैं और सुंगाते हैं मिर्ची को, और उसको धुआं बिल्कुल नहीं चढ़ता, मतलब वो एकदम ढस, जैसे हम बोलते हैं ढस वाला एकदम धुआं होता है। इसी में एक उपाय होता है कि बहुत लोग आप देखो जो बिहार की साइड होता है, बिहार की साइड ना वो चप्पल से उतारते हैं। चप्पल से? हाँ, ये हर ट्रेडिशन का ना अलग अलग, जैसे राजस्थान का मिर्ची से उतारते हैं, पहाड़ों में भी मिर्चियों से, लुबान से हमारे उतारते हैं, हरियाणा में नमक से उतारते हैं, दिल्ली में मिर्ची नमक जो सब चल जाता है, तो बिहार में आप देखोगे वो चप्पल से उतारते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो भी घर पे जो काम कर रहे हैं,
आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर उनको वो ठीक लगे तो घर के जो भी फादर फिगर्स जो सबसे बड़े होते हैं उनकी चप्पल लेते हैं, और जो इंसान है उसकी चप्पल से नजर उतारता है वो चप्पल को, जैसे बाटा वाली चप्पल होती है उसको फिर 7 बारी और 11 बारी घर के बाहर जाके फटफट मारते हैं। मतलब वो जो हमारे घर में काम करने आते हैं वो लोग करते हैं। वो लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ। ये बात भी क्यों, क्योंकि इनको एक आशीर्वाद होता है, मेड्स को आशीर्वाद होता है कि उनके ऊपर कोई नजर लगेगी नहीं, और वो ही सब उतारा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी तरीका नहीं, आप किसी को भी नहीं जानते कि मैं नजर कैसे उतारूं, तो शनिवार को या मंगलवार को पंडित जी के पास जाइए, उनको बोलिए मेरा झाड़ा कर दीजिए और मेरी नजर उतार दीजिए। तो आपके घर के पास जो भी मंदिर है आप वहां जाके किसी भी शनिवार को करवा सकते हैं। गूगल पे या लोग बता रहे हैं, काफी सारे ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कुछ क्रियाएं बताते हैं। हम क्रियाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो क्रियाएं लोगों को बताई जा रही हैं उनके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे जो बस सुन रहे हैं और करने का ट्राई कर रहे हैं। राइट। पिछले की वीडियो में किसी ने कमेंट कर रहा था कि मेरी किसी ने फोटो पे पढ़ के जादू टोना कर दिया। हाँ। और ये बात बहुत सत्य है, क्योंकि कैसा है ना, आप नेम, फोटो और डेट ऑफ बर्थ खुद आगे से दे रहे हैं। कोई भी आप इंस्टाग्राम बायो देखोगे तो ये तीनों चीजें तो आप लिख रहे हैं। इनफैक्ट आपको एक चीज, क्या हुआ? जो लिखा था सिर घूम रहा था, कोई सिर मेरे सामने से कोई चीज चढ़ गई है, एकदम से हनुमान जी का फील हुआ। ऐसा लगा कि कुछ आगे से गया। मतलब कोई ऐसा भपका नहीं मारता कोई। हाँ हाँ। और मैं बीच में देख रहा था, मैं देखो ये धागा भी खुल गया, मैंने काला धागा पहना था, मेरा धागा खुला हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है, जैसे मैंने वही आपको चीज समझाना चाह रहा था, कोई चीज जो दुनिया को नहीं पहुंचनी चाहिए तो नकारात्मक शक्तियां भी आपको रोकना चाहेगी। जैसे हम एकदम से जैसे बात करें तो वो चीजें, देखिए जो आप कह रहे थे ना, क्या जो जेन्युइन पर्सन है उसको चीजें फील हुई है, जैसे मैंने बताया मीडियम हो तो मेरे को स्पिरिट्स ऑलरेडी फील होती है, पर कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति आपको चाहती है कि आप ना इन चीजों के बारे में बात करें। क्योंकि कहते हैं जैसे एक आप इंग्लिश में सुनेंगे एक ब्लडी मेरी बोलते हैं कि शीशे के सामने जाके ऐसे गेम की तरह होता है। शायद से वो शब्द इतना ज्यादा ना चले, पर आप जितने रिसेप्टिव हैं आपको चीजें उतनी ज्यादा फील होंगी। तो मेरे को एकदम से वो झटका लगा, से आपसे बात करते हुए एकदम से वो आया, वो वो तो मेरे एकदम वो चीज फील हुई। आप इसी के बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि क्या बता रहे थे? जो भी आपको फील हुआ, आपके हिसाब से वो चीज क्या हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, एग्जैक्टली मतलब कितना हम जान सकते हैं उसके बारे में? मैं अभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्या हुआ। जैसे हम अभी जो पॉइंट कर एकदम भूल गया क्या बात कर रहे थे, बट ऐसा लगा जैसे मेरे सामने से कोई जैसे भपका नहीं आता, ऐसे कोई मेरे मुंह के सामने भाव जैसे आती है एक ऐसे हाँ, के नहीं, पर मानो आपके सामने में कोई चीज को क्रॉस करके मेरे सामने से कोई चीज जा रही है, कैसे मैं फिर से, और एकदम से सामने जैसे कोई परछाई टाइप की कोई बड़ी सी शैडो गई, जैसे बच्चों लोग कैस्पर नहीं मूवी देखते थे, पर वो कैस्पर आके आर पार निकल जाए, कोई आत्मा एकदम आर पार निकल जाए, पर ये आत्मा कभी डराती नहीं है। ये चीज ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई, मैं जैसे ज्ञान दे रहा था, कोई चीज ज्ञान सुनने के लिए आ गई। अच्छा। तो वो चीज एकदम से मुझे जैसे लगा जैसे कोई छवि है और एकदम से मेरे आसपास से क्रॉस कर गई है। और रेफरेंस के लिए अगर किसी को समझना है तो जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि कोई किसी के अंदर कोई सोल आके आत्मा आके घुसती है तो वो दिखती है, वो ऐसा वो फील हुआ है, पर मेरे अंदर आई नहीं, पर वैसे लगा जैसे कोई मुझसे क्रॉस करा, मेरे पास बस आके बैठ गया है। हाँ, क्या ज्ञान दे रहे थे, किसके बारे में बता रहे थे, हमें भी बताओ। क्योंकि उन आत्माओं को मुक्ति चाहिए होती है, तो वो जैसे मैं किताब के बारे में पढ़ूँ तो कहते हैं आपका दिमाग पढ़ सकती है आत्माएं, तो उस चीज को वो चीज ज्ञान जानना चाहिए, उसके पास ये ज्ञान है तो मैं उससे फायदा उठा सकूं। बट ये कृपा है हनुमान जी की कि जैसे ही मैंने वो चीज फील करी तो मेरे को बस श्री राम का आंखें बंद करते हुए उनका नाम फील हुआ और वो चीज एकदम से शांत हो गई। और जैसे मैं अभी आप बात कर रहा हूँ तो मुझे बस ऐसे लगा कि नाग नहीं होता, वो सांप का शिव जी को सिर्फ नाग मतलब वासुकी जी दिख रहे हैं, तो मेरे को बस वो एकदम से लगा वो चीज शांत हुई है, हनुमान जी का विजन करके वो चीज शांत हो गई। जी भाई, मैं कहूँगा कि जो भी चीज़ है वी रियली रिस्पेक्ट देम। एग्जैक्टली। अगर वो हैं तो बिल्कुल अपना स्पेस लेके बैठिए और सुनिए जो भी हम बात करें। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा कि यूजुअली क्या होता है जब भी मैं हॉरर कुछ रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता है, कभी लाइट गिरती है, कभी कुछ। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो गेस्ट आते हैं वो ऑन कैमरा नहीं बताते हैं क्योंकि लोग सोचेंगे हम यूज़ के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जो गेस्ट होते हैं उनका जो सर होता है ना वो भारी हो जाता है, सर में दर्द सा होता है, बाद में वो लोग बताते हैं आपको। जैसे आपने बताया भी कुछ फील हुआ, तो आप मुझे बताना, अगर आपको टाइम से टाइम ले लेना कि यहाँ पर स्टूडियो में आपको कुछ ऐसा फील होता है, डू यू फील एनीथिंग
और एक और चीज़ बताना उसके बाद में कि अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो वो चीज़ स्टूडियो से जुड़ी हुई है, या काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे साथ चीज़ें ट्रैवल करती हैं, तो वो Right. चीज़ें। देखिए क्या होता है ना, जैसे मेरे को स्टूडियो से ज्यादा मेरे को स्टूडियो में कुछ नहीं लगा, मैं पहले क्लियर करके चलूँ। जी। राइट, मुझे ऐसे लगा, जो मेरे एक्सपीरियंस हुई वो चीज ना, जैसे मैं कोई ज्ञान दे रहा था, वो चीज ज्ञान सुनने के लिए आई थी कि मुझे इसका ज्ञान मिल जाए और मुझे मुक्ति का द्वार मिल जाएगा। आपको अभी कुछ फील हुआ मेरे है? को गूज़बम्प्स आ रहे थे, मेरे को अभी भी आ रहे हैं। मुझे अभी ना ऐसा लग रहा है यहाँ से ना ठंडी हवा आ रही ठंडी हवा आ रही है। मैं वही चीज एक बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को ना यहाँ से लॉन्ग पेस तरीके रोंगटे खड़े होते हैं, है। तो उस तरह से लग रहा है कि मुंह पे फूंक मारते जा रहा है ठंडी की। वो चीज हमारे आस पास एक अजीब सी ठंडक नहीं लग रही, जबकि हमने फैन भी एक नंबर एसी सब अभी तो सर्दी का टाइम है। राइट। तो ये चीज अपनी अस्तित्व बताती है। ऐसा क्यों हुआ कि जब आपने बात करना स्टार्ट किया इस चीज के बारे में तभी मुझे फील हो रहा है कि ये कुछ क्यों- साइकोलॉजी भी हो सकती है कुछ इसके पीछे? ऑफ कोर्स देखो, साइकोलॉजिकल हो सकता है, पर मैं आपकी बॉडी पे गूज़बम्प्स तो नहीं क्रिएट करवा सकता। हम जैसे बात करें, ठक ठक कहाँ से शुरू हो गई है? आपको कुछ आवाज आ रही है ठक ठक की? हाँ, मुझे तो आ रही है। आई होप कि कोई काम कर रहा हो आसपास हाँ में। नहीं, आई थिंक वही ये हो। प्रॉपर कोई हैमर कर रहा है। बाकी ऊपर कोई नहीं है, हमारा सबसे फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा, साइड में भी कोई नहीं, सीरियसली हमारे मतलब जो आसपास की बिल्डिंग है ये एक्सपीरियंस शेयर करना। ये हाँ मैं वही कर रहा हूँ, हमारा टॉप फ्लोर है, ऊपर कोई नहीं है। उस साइड में मतलब सबसे ऊंची बिल्डिंग हमारी है, बाकी जितनी भी आसपास की बिल्डिंग है जो जिनसे दीवार मिलती है वो सब 3 फ्लोर की है, हमारा 5 फ्लोर है। तो भी ठक ठक के बस आ रही है। क्या ऐसा लगता है पीछे दीवार पर ही हो रहा है, ऊपर हो रहा है। एग्जैक्टली। तो आप जब पूछ रहे थे ना क्या ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, ये आवाज तो साइकोलॉजिकल नहीं हो सकती ना। पूरी टीम बैठी हुई है सबको आ रही है यहाँ पे। तो सबको तो आवाज नहीं आ सकती ना। साइकोलॉजिकल शक्ल से मुझे चीजें फील हो सकती है, पर आपको क्यों रोंगटे खड़े हो जाए, ठंडा क्यों फील हो रही है, आवाज कहाँ से है? तो ये चीजों का अस्तित्व कभी जाके उनका मजाक मत उड़ाओ। जो चीजें हैं जैसे आपने बीच में बोल दिया, आप आके बैठो, मेरे को मना करने वाला था उस टाइम, पर मैं चुप रहा क्योंकि आपने बोल दिया। तो आपने बेसिकली इनवाइट कर दिया कि जब तक ये सेशन चलेगा, जब तक ये पॉडकास्ट होएगा, आपको यहीं रहेंगे वो। तो क्या होता है ना, जब मैं आपने पूछा कि क्या ये आपकी चीजें साथ आपके साथ चल के आती है, हाँ जी, मेरे साथ आसपास बहुत चीजें होती हैं। पर जैसे हमें कोई चौराहा चल के आए तो वहां पे कोई नकारात्मक शक्ति थी, वो भी साथ में आ जाती है। मैं 10 लोगों से दिन में बात कर रहा हूँ सेशन दौरान, या किसी पॉइंट को मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो कोई ना कोई हर नकारात्मक या पॉजिटिव चीजें भी हमारी बातें सुन रही होती है। उनको ये होता है कि कोई भी मुझे मुक्ति देते, तो वो चीज अपना अस्तित्व बताना चाहती है। अब ये वाली चीज मेरे को डराना नहीं चाहती थी, बस उसको ये था कि मेरा फायदा क्या है, कि क्या मुझे ग्रंथ के बारे में बता सकता है। और जैसे मैंने बोला कि मुझे हनुमान जी दिखे थे, जो सिर्फ आंख बंद करके बैठे हुए थे और सिर्फ श्री राम का नाम आ रहा था। तो और आई थिंक वो सेम फोटो जैसे आपने एंट्रेंस पे लगाई हुई है। और पॉजिटिव ये है कि नकारात्मक शक्ति तो पॉजिटिव भी है। हमने यहाँ पे हनुमान जी का आपने स्थापित समझ में गया हनुमान जी होगी। और मैं वो देख रहा था, आपने छत्तीसगढ़ गुजरात की जी, गुजरात के भीड़ बजा हनुमान जी। तो जहाँ हनुमान जी का वास है वहां कोई चीज नहीं टिक सकती। तो ये चीज हमारे साथ लोगों को ये समझना जरूरी है इस पॉइंट के थ्रू कि नकारात्मक शक्ति है तो पॉजिटिव भी है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। जी तो इस चीज को समझिए कि अगर आपके पास नकारात्मक शक्ति भी है, आप कुछ बिगाड़ेगी नहीं। अंडरनेस में भी यहाँ पे हमारे आसपास जो चीज थी उसके साथ मैं बैठ के गप्पे मारना शुरू करी, मैं पंगे लूं। और एज ए साइकिक मीडियम क्या होता है, वो भटकती हुई आत्मा है, तो उनको दिखता है यार ये बंदा मुझे मुक्ति दे सकता है, ये मेरी मदद कर सकता है, ये देख सकते ये मुझे देख सकता है, मुझे सुन सकता है, ये मुझे फील कर सकता है, और ये मेरे लिए कुछ कर सकता है, सबसे बड़ी बात। तो इसलिए वो सारी चीजें एकदम से मैं जहां जहां जाता हूँ मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहती है। मैं इसलिए जल्दी बाहर नहीं जाता जब तक मेरा कोई क्लाइंट का सेशन ना हो। तो एज ए साइकिक मीडियम पूछना, जेन्युइन साइकिक मीडियम को पता चलेगा, तो वो ऐसे पता चलेगा कि आपको उससे कोई पूछना नहीं है और वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और आपको भी वो सेम टू सेम चीजें फील होगी। और ये सिर्फ मैं नहीं, आपके कितने फैंस होंगे जो इस सेम चीज उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करी, किसी को चीज सुनाई दी है, किसी को दिखाई दी है, बस उस चीज से या तो बाहर निकल गए या तो वो डर के उस चीजों को भूल गए, या आज तक उनको ये चीजें फील होती है। तो इंट्यूशन हर किसी के पास है, बस उस चीज को जब आप सुनते हैं उसके पिछले जन्मों के और इस जन्म के कर्मास आपकी तब उस चीज को साइकिक मीडियमशिप बनाती है। ना तो आप लिखने को तो कुछ भी लिख लीजिए, डॉक्टर भी लिख लेता है आजकल लोग, कुछ भी बता दीजिए, कौन पता लग रहा है, कौन आके पूछ रहा है। अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले ब्लैक मैजिक की, और अभी कुछ ऐसे एक इंसिडेंट हुआ, तो मैं आपसे वापस से रेमेडी एक जानना चाहूंगा कि क्या रेमेडी और हो सकती है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड में भी? ठीक है। पंचमुखी हनुमान जी आपने देखा है कि बहुत लोग अपने घरों में घर की एंट्रेंस पे स्पेशली रखते हैं, जैसे आपने ये मूर्ति रखी हुई है। अब क्या होता है, लोग दरवाजे पे लगा देते हैं, पर उनको कितना सर असर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आता पंचमुखी उसका असर? सबसे पहले आप समझिए, आप मार्केट गए, फोटो खरीदी और लगा दी, आपने उसको अस्तित्व कब दिया भगवान का, उनको रुकने का क्या भाव दिया? तो इसका सही तरीका होता है कि जब हनुमान जी की मूर्ति या उनकी फोटो कुछ भी पंचमुखी फॉर्म में लेके आए,
सबसे पहले मंगलवार के दिन कोई भी पंडित जी से, साधु से, हनुमान जी का जो टिक्का होता है, सिंदूर का टिक्का, वो उस फोटो पे लगवाइए, उसे सुच्चा करवाइए। प्राण प्रतिष्ठा कह सकते हैं इसको? इन अ वे यस, In a way. इन अ वे यस। पर जब आपने ये फोटो स्थापित करी, मूर्ति लगाई, अब हनुमान जी कब रुकते हैं, किसका नाम सुनते हैं? वो है श्री राम, श्री राम, श्री राम। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई मूर्ति रखनी है अपने घर में हनुमान जी की, तो आपने एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा सिंदूर का एक घोल बना के उसको एक माचिस की तिल्ली से किसी भी श्री राम लिखना है। तो क्या होगा, हनुमान जी तब रुकेंगे जहाँ पे श्री राम का नाम आ गया। तो ये एक टिप है, रेमेडी है कि जो जो लोग पंचमुखी हनुमान लगाना चाहते हैं, उसके नीचे एक पान का पत्ता मिला, ना तो 5 या 7 पत्ते, ना तो 7 पत्तों का एक माला बना के हर पत्ते के ऊपर श्री राम का नाम लिखिए। तो इससे क्या हुआ, आपने हनुमान जी को प्राण प्रतिष्ठा करी और आपने उनको रोकने के लिए श्री राम का नाम लिखा, तो आपके द्वार पालक बन जाएंगे। मैक्सिमम लोग हनुमान जी को मानते हैं और पंचमुखी हनुमान जी को फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, हनुमान जी का आप कैसे ना मानो, उनका अस्तित्व हर जगह, ऐसे ही उनको चिरंजीवी नहीं कहा गया है जी। पर हनुमान जी को पूछना, कहते हैं कि मुझसे पूछोगे कुछ नहीं मिलेगा, हम तो खुद भक्त हैं। आपको पूछना है तो बोलो सिया राम, सिया राम, सिया राम, क्योंकि राम भी सिया को पहले आगे करते हैं, मतलब सीता मैया को पहले आगे करते हैं। तो कभी भी श्री राम मत बोलो, बोलना तो सीता राम बोलो, सीताराम, सिया राम, सिया राम, सीताराम, क्योंकि उससे वो कहा जाता है कि अपनी धर्म पत्नी को, अर्धांगिनी को अपने आगे रखते हैं। ब्रह्म राक्षस के बारे में मैंने पिछले काफी पॉडकास्ट में बात की है जी, लेकिन जितनी बार मैंने बात की ना, हर बार एक कंफ्यूजन के साथ ही मैं उठाऊं, क्योंकि हर कोई बताता है कि ब्रह्म राक्षस ये होता है, ब्रह्म राक्षस ये होता है, या फिर ऐसे ऐसे ब्रह्म राक्षस बनते हैं, काफी सारी चीजें बताते हैं। बट क्योंकि सभी ने अलग अलग डेफिनेशन दी, अलग अलग तरीका बताया, तो मुझे नहीं पता, मैं यही कहूंगा मुझे नहीं पता कि ब्रह्म राक्षस असलियत में होता क्या है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप मुझे असलियत में, सच में बताओ कि ब्रह्म राक्षस में होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ब्रह्म राक्षस को समझे, ब्राह्मण जो राक्षस बना, ब्रह्म राक्षस, तो ब्रह्म हुआ जो ब्राह्मण बना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो भी ब्राह्मण होता है वो नाम से नहीं बनता, और ये बात मैं नहीं, भागवत गीता कहती है। ब्राह्मण वो होता है जो अपने कर्म अनुसार, पिछले जन्मों के कर्म अनुसार ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण हो गया। अब वो राक्षस कब बनेगा, देखिए, तो वो ब्राह्मण बना तो उसको सारे ग्रंथ, वेद, शास्त्र अपनी उंगलियों पे याद हो गए, तो वो बना ब्राह्मण जी, जिसके मन में भ्रम नहीं है और ब्रह्मा का उसको पूरा ज्ञान है, तो वो ना ब्राह्मण। और ये चीज का अब उसको ज्ञान है, पर जैसे कहा जाता है कि वो चाकू से आप गला काटे या सब्जी, तो आप असुर बनेंगे जब आप कोई गलत इच्छा, मंशा या किसी चीज की गलत उत्तेजता करते हैं। यानी कि आपके पास, आपके हाथ में एक हथियार में कहता हूँ आ गया है, अब आपके इंटेंशंस क्या, आपको किसी की रक्षा करनी है या फिर उससे किसी को मारना। एग्जैक्टली। तो जब आप ब्रह्म राक्षस बनते हैं, कहा जाता है कि आपके जो हमारे 16 राइट्स हैं, जो एक ब्राह्मण को पूरा करना होता है। तो जो ब्रह्म राक्षस का बनेगा जब उसको किसी चीज की उत्तेजता, मतलब वो लास्ट हो सकता है, सेक्स हो सकता है, किसी स्त्री की गलत विचारधारणा हो सकती है, मोह, लोभ, कोई भी किस्म का सिन जिसे हम कहते हैं, ऐसी इच्छा जो पूरी ना हुई है, तो उसको पाने के लिए आपने गलत कर्मा करे और आप जनेऊधारी थे, तो आप दुनियादारी में फंस गए, गलत कामों में फंस गए, तो आप जब तंत्र विद्या इस्तेमाल करी या आपने किसी को पाने के लिए कोई मोह का धागा बांधा, मतलब उच्चाटन क्रिया करी या मरण क्रिया करवाई किसी को अपने शत्रु को हटाने के लिए, तो आप फिर ब्राह्मण की जगह राक्षस प्रवृत्ति में आ जाते हो, उस योनि में आ जाते हो। तो सोचो राक्षस कितना ज्यादा पावरफुल होता है, तो उसमें ब्राह्मण जोड़ दोगे, तो जो चीज अगर हम नीचे स्तर पे जा रहे हैं, तो राक्षस तो असुर कितना ज्यादा बढ़ गया, और ब्राह्मण या जो ब्राह्मण जो राक्षस बना वो कितना ज्यादा पावरफुल रहेगा। ब्रह्म राक्षस एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी है, जिससे अगर किसी का पाला पड़ जाए तो उससे पीछा छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। जी सच है जी। ये बात का लॉजिक समझिए ना, कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है दुनिया में, ज्ञान। तो जिसके पास ज्ञान है वो असुर, मतलब हिटलर कहा जाता है कि हिटलर एक बहुत अच्छा पोएट था, सिंगर था, पर जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ा तो पूरे ज्यूस के अगेंस्ट हो गया, इसलिए फाइट हुई। तो लाइकवाइज एक ब्राह्मण जिसने कोई गलत भावना दिल में रखी या कोई गलत चीज का यूजेज करी, कोई ब्राह्मण जिसने कोई तंत्र मंत्र की इस्तेमाल किया अपने या दुनिया की बर्बादी के लिए, तो सबसे बड़ा ज्ञानी गलत का बनता है। और ये ज्ञानी गलत का बनता है हमें सबको पता है, पर ये यहाँ पे मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण जब अपने ज्ञान से
किसी का गलत करना चाहते हो ब्रह्म राक्षस बनता है। क्या रावण एक ब्रह्म राक्षस था? नहीं, ब्राह्मण वो सबसे उच्च कोटि का ब्राह्मण था। इनफैक्ट आप देखेंगे कि नॉट जस्ट इन श्रीलंका पर मध्य प्रदेश में भी और यूपी के गांव में जहाँ पे कहा जाता है उसका जन्म तक हुआ है, आज भी लोग उसको पूछते हैं। बहुत लोगों का विचारधारा ये भी है कि उसने अपनी प्रजा के कभी गलत नहीं करा। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने माता सीता को कभी गलत छुआ नहीं था, उन्होंने जरूर उनको लेके गए थे क्योंकि वो अपनी बहन के लड़ रहे थे। तो वो चीज सबसे बड़ी ज्ञानी जिसने शिव जी के लिए अपना सिर कटा दिया, तो वो कितने बड़े ज्ञानी, उन्होंने सारे नव ग्रह को अपने लिए बांध दिया, तो ज्ञानी है, वो ब्रह्म राक्षस नहीं है। तो लोग उस ज्ञान को उनकी पॉजिटिव चीजों में से सिर्फ उसका नेगेटिव देखने के, उन्होंने अपनी बहन के लिए एक भावना रखी रिवेंज की, तो वो सबसे बड़े ब्राह्मण और ज्ञानी कहा जाता है। तो यहाँ पे उनके कर्म इस अनुसार थे कि वो राक्षस होके भी ब्राह्मण की पदवी पाई। राक्षस असुर, अगर हम धरती को अपने हम जो 14 लोग हैं हमारे शास्त्र अनुसार, तो कहा जाता है भूलोक और ऊपर के स्वर्ग हो गया, नीचे पाताल लोक, तो 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर। तो सोचो जो असुर पैदा होते, जो राक्षस, उनकी माताजी राक्षस थी, तो तब भी ब्राह्मण बना क्योंकि उनके पिताजी ब्राह्मण थे। उन्होंने कर्म जो करे ऑल हिज लाइफ उन्होंने सही करे, और ये ब्रह्म राक्षस क्यों नहीं बने, क्योंकि उन्होंने मरते मरते श्री राम का नाम लिया था। तो शिव जी ने उनको बोला था कि तुम तर गए। मैं आपसे पूछना चाह रहा था एक एनकाउंटर के बारे में कि जी, क्योंकि आप मिलते रहते हो काफी ऐसे लोगों से जो पोजेस्ड होते हैं या फिर परेशान होते हैं, जी। तो ब्रह्म राक्षस के कुछ लोग आपके पास आए हैं ब्रह्म राक्षस रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर? मैं ब्रह्म राक्षस और पोजेशन के ये समझता हूँ कि हमने मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना है, पर कहा जाता है दिव्य दरबार है। दिव्य दरबार क्यों? क्योंकि इसमें प्रेतराज सरकार, काल भैरव जी, हनुमान जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे हम कहते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड और ब्रह्म लोग, तीनों लोगों के राजा जी, तो वो आपको जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है जो वहां पे दंड देते हैं। तो आप देखेंगे जो नॉर्मल लोग थे वो और ज्यादा अपने सिर को एग्रेसिव हो जाते हैं, पर बहुत लोग होते हैं जो नॉर्मली गए दर्शन करके थे, कुछ फील ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके जो नेगेटिव एनर्जी थी उसका दंड उसको इतना भोगना नहीं था, उसको चीज फील नहीं है, वो अपने आप बाहर आ गया। ये आपको एस्ट्रली आपकी आंखों के अनुसार आपके वो फील नहीं हुआ, पर आपको रोंगटे खड़े होंगे। हम मार्केट से मूर्ति लाते हैं भगवान की या फोटो लाते हैं, हमने मंदिर में रख दिया, कहीं भी रख दिया, और हमें ऐसा लग रहा है कि उसमें भगवान है, ठीक है, लेकिन काफी बार हम जाने अनजाने में हम भगवान के लिए हम शैतान की पूजा कर रहे हैं। जी, जैसे आपने बताया प्राण प्रतिष्ठा, काइंड ऑफ प्राण प्रतिष्ठा हमें करनी होती है, लेकिन ज्यादा लोग नहीं करते हैं। तो मुझे किसी ने बताया था ये चीज कि उसमें हम किसी राक्षस की या किसी प्रेत की भी शायद हम पूजा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। पर ये होएगा कब? ये होएगा जब आप वो मूर्ति लेके आते हैं, तो सबसे पहले आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, और प्राण प्रतिष्ठा का सही हो जाती है तो उनको आपने देखा जब अभी श्री राम जी का लल्ला के रूप में हुआ था, तो वो कांच जो होता है उसमें इतनी ऊर्जा हो जाती है, कांच टूट जाता है। जब उनकी आंखों में से पट्टी निकली जाती है तो कांच अपने आप टूट जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं कि जब हम घर पे ऐसे लेके आते हैं, यहाँ पे ये राक्षस या शैतानी तक तब हो सकती है कि अगर वो मूर्ति है वो अगर खंडित है, खंडे मतलब टूटी है, कहीं से क्रैक है, कुछ भी छोटा सा। एग्जैक्टली। अगर वो कहा जाता है कि जो तो कहा जाता है ना कि वो चीज आपकी अगर कांच कोई साइड में टूटा, कोई फ्रेम है या कोई मूर्ति है, उसकी कोई आंख छोटी हो गई या कोई टेढ़ी है या बेसिकली क्रैक है, तो उसमें देवता नहीं समाते, और उसी टाइम कोई और शक्ति, जब आप घर में पूजा कर रहे हैं तो कोई और चीज का वास हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप देखिए कोई भी घाट के पास सब लोग मूर्ति प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि उसमें कोई राक्षस का स्थान हो सकता है। पीपल के पेड़ के नीचे ले जाके ना लोग फोटो रख देते हैं, हम छोटी छोटी मूर्तियां रख देते हैं। कहा जाता है कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो पीपल के पेड़ के ऊपर पाए जाते हैं, तो वो जो छोटी मूर्तियां रखती है ना, इसलिए रखी जाती है कि वो पेड़ जो ब्रह्म राक्षस है वो भ्रमित होके वो मूर्ति को अपना स्थान मान ले और वो उसी में फंस जाए। इसलिए जब एक नया मंदिर बनाया जाता है ना, तो 10 कोटि पद चिन्ह, जिसको टेंटेटिवली बोला जाएगा 10 किलोमीटर तक देखा जाता है कि कोई भी पीपल का पेड़ ना होए। और जो पीपल का पेड़ होएगा उस पे एक धागा या मूली बांधी जाती है। धागा इसलिए ही बांधा जाती है कि वहां पे अगर कोई चीज, वहां के जो पंडित है पुजारी, अगर उनको लग रहा है कोई चीज है, तो धागा इसलिए ही बांध देते हैं कि इसमें कोई पुरानी चीज थी तो वो यहाँ पे नहीं रहेगी। इसलिए कई बार आप पीपल के पेड़ में ये भी देखेंगे कि कोई कोई कील भी ठोकता है। कील ठोकते हैं। एक चीज और है, लोग ना मतलब ये डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में है, वहाँ के मान्यता क्या है। लोग ना अपनी इच्छा भी पूरी करवाने के लिए, कोई मान्यता होती है लोगों की, मनसा जिसको कहते हैं, उसके लिए भी धागा बांधते हैं पीपल के पेड़ के ऊपर। क्योंकि पीपल के पेड़ के पास, जैसे मैंने बताया कि मूर्ति ब्रह्म राक्षस अपना स्थान मान लेते हैं, पर ये करते क्यों है? वो अपना घर क्यों मान लेते हैं? क्योंकि ब्रह्म राक्षस कोई भी उस 10 किलोमीटर के रेडियस में
कोई भी मंदिर नहीं बनने देना चाहते। इसीलिए वहाँ पे धागा और ये सब चीजें वो धागा बांधते, मतलब धागे का जो पंडित है पुजारी बांधते हैं कि हाँ। कोई भी नकारात्मक शक्ति इस क्षेत्र से बाहर, मतलब एक उसकी बाउंड्री बना दी, तो उसको बांध दिया। और ब्रह्म राक्षस को वही मंदिर अपना मंदिर समझ के, जो खंडित मंदिर है, खंडित मूर्ति है, उसको अपना स्थान मान लेता है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस का मेन पॉइंट ही ये है कि वो कोई मंदिर बनने नहीं देगा। इसलिए आप देखेंगे कई बारी मंदिर आजकल खाली होते हैं या उसमें आला बना होता है, तो उसमें कोई भी जगह पूर्वजों का स्थान नहीं दे सकते। तो इसलिए जब मंदिर निर्माण होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा 10-10, 21-21 दिन या 3-3 महीने पूरा जाप होता है। एक चीज और यहाँ पे सबने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ये मंदिर इतने सालों से बन रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा, तो ये एक Exactly. रीजन भी हो सकता है इस चीज पे ध्यान ना दे रहा हो कोई। ऑफ कोर्स जो असली पुजारी महंत जी होते हैं उनको बात पता होती है, तो इसलिए ही आप देखेंगे कई बार कोई मंदिर पूरा नहीं कंप्लीट हो पाना। और कई बार अगर कोई ब्राह्मण था, और तो दिल्ली में जैसे 30,000 एरिया है, वहां पे भी पूरा मैदान है। आप देखेंगे दिल्ली जैसे एरिया में अपार्टमेंट्स है, घर के ऊपर एक घर है, इतने लोग हैं कि रहने की जगह नहीं है, पर तब भी पूरे लैंड्स खाली पड़े हुए हैं। अगर पश्चिम बंगाल की साइड बात करें तो डीडी के पूरा एक बंजर लैंड है जहाँ पे रेडिसन ब्लू है, ऐसे ही 30,000 की बस लैंड है। तो ये लैंड बने क्यों? क्योंकि वहां कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण था जिसने एक टाइम पे उसको लैंड दे दिया गया था, और उसने रहते रहते वहां पे जिसके लिए पूजा क्रिया करवाई थी, उसने उसको श्राप कर दिया कि तूने मुझे इस लैंड का हिस्सा नहीं दिया। और मैं उसने अपनी जान, एक ब्राह्मण, मैं पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक ब्राह्मण उस जमीन पे किसी को श्राप दे दे और अपनी मृत्यु या अकाल मृत्यु कर ले, तो वो वहीं पे वो लैंड शापित हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे पूरे मॉल्स नहीं बन पाते। कितने घर है नोएडा की साइड, दिल्ली की साइड, जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है पर वो कभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो ये चीजें देखनी पड़ती है। कोई ब्रह्म स्थान था जहाँ किसी ब्राह्मण ने अपनी मृत्यु हो गई है। इसी से मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह याद है, हम सबने बालाजी मंदिर के बारे में सुना हुआ है, बिल्कुल बालाजी। उस मंदिर की बहुत महिमा है। पर ऐसा ही ब्रह्म राक्षस के द्वारा जो मंदिर बनाए जाते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, उसके बारे में बात करा। बल्कि आपको पता है एक ऐसा भी मंदिर है जिसमें कहा जाता है कि वो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड मंदिर है। मंदिर है और हॉन्टेड है। एग्जैक्टली। और उसका स्थान कहाँ पे है? वो है उज्जैन। उज्जैन में आप किस मंदिर की बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ दत्तात्रेय मंदिर की, जिसमें कहा जाता है कि वहां के जो महंत थे, जो प्रीस्ट थे, उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो दत्तात्रेय सबसे बड़े गुरुओं का स्थान के गुरु माने जाते हैं। तो उनका जब मंदिर का निर्माण हुआ था, तो वहां के जो प्रीस्ट थे, महंत जी थे जो रहते थे, उनकी मृत्यु भी वहीं पे हो गई थी। और कहा जाता है कि इसलिए वो मंदिर श्रापित है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वो अब एक ब्रह्म राक्षस का स्थल बन गया, इसलिए आज जब आप रात को उस मंदिर के पास जाएंगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मतलब वहाँ पे एंट्री रात को बैन है। बैन है, बहुत लोगों को आवाजें भी सुनाई देती है। इनफैक्ट आप गूगल पे सर्च करेंगे दत्तात्रेय मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश, तो आपको हॉन्टेड टेम्पल्स में से आएगा। पर कोई भी पंडित गलत नहीं होता, कोई ब्राह्मण गलत नहीं है, पर कुछ न कुछ चाहत की वजह से अगर वो ब्राह्मण अपनी इच्छा पूरी ना कर सके, इस केस में उनको ज्ञान और पाना था, शायद इंटेंशन अच्छी थी, पर उनकी मृत्यु गलत भाव से हो गई, तो वो हॉन्टेड टेम्पल में से आता है। तो अभी हम ब्रह्म राक्षस के बारे में काफी सारी बातें की हमने जी। मैं चाहता हूँ कि कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस अगर हो आपके पास, या कभी एनकाउंटर किया हो ऐसे किसी पर्सन के साथ जिसके पास प्रॉब्लम हो ब्रह्म राक्षस की, कुछ ऐसा जी। हुआ है? जी, तो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, यूपी से, तालपुर एक एरिया क्षेत्र है, तो वहां पे एक फैमिली रहती थी। तो मेरे पास क्लाइंट आए, और जब वो मतलब मदर फादर थे एंड एक बेटी थी। एंड जैसा आप जानते हैं कि यूपी के घर होते हैं बहुत बड़े बड़े, मतलब पूरा एक आंगन होता है, छोटे एक आंगन के बाहर भी घर होता है, अंदर भी मतलब पूरा घर बना हुआ है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और जब मेरे पास क्लाइंट आए ना, तो पूरी फैमिली का जैसे ना फेस उड़ा हुआ है, अजीब से एक पीलापन, एक अजीब सी घबराहट है, एक फेस में जैसे नो पोकर फेस, मतलब नो एक्सप्रेशन थे। मुझे घबराहट होता है, कोई आपको इंसान ऐसे देखते रहे। वो चीज ना आज भी मुझे हॉन्ट करती है। आज भी मुझे वो लड़की का फेस बार बार, सस्पिशियस फेस था ऐसा कह सकते हैं। नहीं, मनी के साथ फेसेस कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो मुझे वो आज भी, वो जो मैंने वो चीज वहां देखी, उसका आज भी एक्सपीरियंस बार बार मेरे दिमाग में आता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि वहां पे एक फैमिली है, उनकी बेटी का नाम था मीरा। अब हमको उन्होंने बुलाया, और जैसे मैं उस घर में गया ना, देखो हमारे केस में घबराहट फील होना, एक नेगेटिव एनर्जी फील होना नॉर्मल है। पर जब मैंने जैसे उस घर में पैर रखा ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो चीज मुझे जैसे तैसे ना उस घर से अंदर तो छोड़ो, वो चाहती थी कि मतलब कोई ऐसे गुस्से में बैठा हुआ है कि मतलब सीधा उठा के मतलब मृत्यु करवा दे। आप उस लोकेशन पे गए थे? जी। तो क्योंकि उन्होंने हमको बोला था कि हमारे घर में बहुत हलचल हो रही है, बहुत चीजें टूट फूट रही है, हमारे
रात को ऐसा लगता है जैसे मेरी छाती को कोई बैठा हुआ है। कहते हैं हमारे घर में बार बार कांच की चीजें टूटती जा रही है। घर में एक्सीडेंट हुए, एक नहीं 3-4 बैक टू बैक एक्सीडेंट्स हुए हैं। और हमारे घर में कमरा है जो पूरे टाइम बंद रहता है, पर ऐसे आवाज आती है जैसे कोई दरवाजा खटका रहा है। और कोई कोई दिन होता है जिसमें 2-2, 3-3 बार होता है, एक बार होता है कि 2-3 महीने तक कोई आवाज नहीं होती। तो मानिए मैं इस घर में गया हूँ, मैं एंटर करता हूँ और ऐसे लगा जैसे एक ना जैसे दरवाजे के ऊपर एक फट्टा होता है, तो अक्सर आप देखेंगे कि कुछ जैसे ओम का या कोई वहां पे चीजें लोग लगते हैं जैसे रॉड होती है, वो रॉड एकदम से जैसे मैंने एंटर करी, मेरे एंटर करने के बाद वो थर्ड करिए रॉड गिर गई। तो मैंने जैसे ध्यान लगाया और मुझे एक चीज दिखी जो ऑलमोस्ट 10-12 फुट में है। आधा फेस उसका ढका हुआ जैसे किसी ने कंबल लिया हुआ है, और उसकी आंख एकदम लाल जैसे गुस्से का लाल होता है। कोई कुछ बोल नहीं रहा पर बड़बड़ बड़बड़ करते जा रहा है। और वो आधा चेहरा मानो मुझे दिख ही नहीं रहा, आधी बॉडी उसकी नहीं दिख रही है, और आधी तरफ एक वाइट कलर का कुछ छवि टाइप आ रही है। और जैसे जैसे मैं उसको डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ, वो लड़की मीरा मुझे बस ऐसे देखती जा रही है जैसे मैं उसका हुलिया बताते जा रहा हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि आपको ये कब से याद है, आपको कब वो है? कि सर मुझे पहले लगता था मैंने शायद से कोई बचपन में मूवी देखी है तो मुझे कोई चीज याद रह गई है। पर वो कहती सर जैसे आप हुलिया बता रहे हो एग्जैक्ट वैसे है। और इस टाइम पे ना जो वो बोल भी थी, तो ये नस से होती है ना, ये नस उसकी मोटी होती जैसे मत्थे की जो नस होती है वो भी ऐसे पल्सेट होती है जैसे कोई चीज मुझे बड़े गुस्से से देख रहा है। तब मुझे पता चला कि वो स्पिरिट उसको ब्रह्म राक्षस का स्थल बन गया था। अब ये जब मैंने ध्यान दिया, मैंने पूछा कि ये स्थल क्यों बना है, कैसे बना है, तो बैक स्टोरी में पता चला कि उनका जो वो घर था, वो जो आंगन के बाहर वाला जो कमरा था, वहां पे उनके पर दादाजी ने एक मंदिर बनाने के लिए पंडित रखा था। अच्छा। और कुछ मनी की वजह से उन्होंने इस पंडित को निकाल दिया, और एक चलन बन गया कि उस दरवाजे को बंद रखना है। पर आप देखेंगे जब भी एक घर में मंदिर बनाया जाता है, उसका एक नियम होता है कि आपने उसमें रोज पूजा करनी है, क्योंकि अगर वो मूर्ति खंडित हो गई और उसमें किसी और का वास हो गया तो वो मूर्ति नकारात्मक शक्तियों का वास बन जाता है। और उनका वो जैसे एक मूवी में था जैसे पूरी धागा बांधा हुआ है ताले के ऊपर, वो वैसे ही था। तो वो चीज को मैंने दरवाजा खुलवाया नहीं, तो मुझे फिर ये चीज समझ में आई कि वो वहां पे जो प्रेत था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, और वो यही चाहता था कि जैसे तैसे करके यहाँ पे इस घर में कोई वास नहीं करेगा, क्योंकि उसने वो श्राप दिया था कि इस घर में, इस कमरे में जो ये आंगन हो गया, ये जगह हो गई, यहाँ पे इसके अलावा किसी का वास नहीं होएगा। और वो जो आवाज उनको तब आती रही जब तक उनकी मैंने गति नहीं करवाई। तो जब मैंने उस प्रेत की और उस राक्षस की गति करवाई तो उनको वो आवाज आनी शुरू बंद हो गई, उस लड़की को विजन आना बंद हो गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आप एनर्जी को समझ नहीं पाते वो क्या है कैसे है, ये चीज को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। और वो वन ऑफ माई मोस्ट हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस में से है। आपने बताया कि जब आपने उनकी गति करवाई उसके बाद से चीजें सही हो गई, बट मुझे ऐसा लगता है कि गति करवाना किसी भी एंटिटी की कोई आसान कार्य नहीं है। एग्जैक्टली। कैसे आपको एज अ साइकिक मीडियम आपको क्या चैलेंज आते हैं, आपको कैसा फील होता है? देखिए सबसे पहले आप सोचिए, आप एक घर में घुस रहे हैं जिसमें ऑलरेडी आपके कान पे कोई बंदूक लगा के बैठा हुआ है, राइट? वो नहीं चाहता आप वहां पे आए। वहां पे चीजें कैसे है, आप ऑलरेडी मानिए आप 2 लोग हैं, उन दोनों की लड़ाई हो गई है। अब आप जाके वो 2 लोग ऑलरेडी गुस्सा में, मतलब इस केस में वो प्रेत जो पंडित जी की थी, जो वो प्रेत जो उस ब्राह्मण की थी, और एक जो उनके दादाजी की थी, वो दोनों फंस गए। अब उन दोनों की लड़ाई में जाके मैं सुलह करवाऊंगा तो चमाट कैसे पड़ेगा मुझे को। पर ये फायदा है मेरे पूजा का, मेरे तप का, मेरे भोलेनाथ का, मेरे हनुमान जी का, कि वो शक्तियां हमें हार्म नहीं कर सकती। तो 2 लोगों की लड़ाई में मैं फंस जाऊंगा। तो हम जब गति करवाते हैं तो ये देखा जाता है कि वो जो चीज मुझसे मांग रही है क्या मेरे वाइबल है या नहीं है। तो उसमें इस केस में ये होता है कि ये जगह आप आगे जाके इनकी पीढ़ी में कोई भी नहीं बेचेगा, ना ये कमरा तोड़ा जाएगा। आप इसके आसपास पूरा घर बना सकते हैं पर एक कमरे को तोड़ेंगे नहीं। आपकी जगह का जो लोग था वो ओपन होगा कभी, वो उनको मैंने मना करवाया था कि इस कमरे को मत खोलना। आपको अगर खुलवाना भी है तो पूरे मासी के दिन ये चीज करवा के, पंडित जी से साफ सुथरा करवा के, जल से के तो ही, और वो पंडित भी उन्हीं की जो फैमिली का पंडित था, मतलब जो ब्राह्मण की डेथ हुई थी उसी फैमिली का पंडित आके वहां पूजा कर सकता था। ये जो एनकाउंटर आपने बताया ना जी, काफी स्पूकी, काफी थ्रिलिंग कुछ लोगों के लिए जी, लेकिन जिनके साथ हो रहा है उनके लिए एक ऐसा एक एक्सपीरियंस रहा है जो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हैं। Absolutely. और सबसे ज्यादा चीज जो डरावनी चीज है जो सुन रहे हैं उनके लिए वो होगा जो आपने बताया कि जो लोग आपके पास है उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जैसे वो दिख रहे थे, वो जैसे जैसे वो चीजें आपको बता रहे थे, आपको फील हो रही थी, आपको दिख रहा था जी, वो सच में एक डरावनी चीज है।
दक्ष भाई, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, टॉपिक छेड़ा, जी। उसको हमने छोड़ दिया। Right. मैं चाहूँगा कि हम दोबारा से मिलें, जरूर। ये सभी चीज़ों को कंटिन्यू करें, और हमारे जो भी व्यूवर्स हैं ना, उनको कुछ ऐसा दे, ऐसा कंटेंट या फिर एक ऐसा पॉडकास्ट उनके लिए लाएं जो किसी ने आज तक नहीं बताया, किसी ने डिस्कस नहीं किया उस चीज़ के बारे में। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास बहुत कुछ है, राइट। और बीइंग अ पॉडकास्टर मेरे पास तो कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, जी। है ना, लेकिन आप मुझे गाइड कर सकते हो नेक्स्ट पॉडकास्ट में, आप मुझे बता सकते हो। सबसे ज़्यादा मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, आप प्लीज़ वहाँ पे आके अपना फीडबैक शेयर कीजिए। आगे आने वाले पॉडकास्ट में आप क्या सुनना चाहते हो, क्या Right. देखना चाहते हो, वो हमें बताएं। जरूर। दक्ष भाई हैं, इनकी सारी ही डिटेल्स, इनको कांटेक्ट कैसे करें, कैसे इनको रीच आउट करें, सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड हैं। आप प्लीज़ जाकर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। इनकी जो टीम है वो आप लोगों से कनेक्ट हो जाएगी एंड आपको गाइड करेगी, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगी। दक्ष भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सारी नई चीज़ें you. सीखने को मिली, जानने को मिली। आई होप कि हम जल्दी एक नए पॉडकास्ट के साथ आएंगे। थैंक यू। और मैं ये समझाना चाहूंगा कि बहुत लोगों के घर में हमेशा एक चलन होता है। जी। जैसे इनके केस में पूरा कमरा बंद था ताले का। हर फैमिली की एक प्रथा होती है। एग्जाम्पल, किसी किसी में होता है कि काशी या तिरुपति नहीं जाना, किसी किसी केस में होता है बाल नहीं कटवाने, हाँ। किसी किसी के केस में होता है खिचड़ी नहीं बनानी खिचड़ी बनानी। इस दिन। क्योंकि कोई ना कोई एक चीज हुई थी जो गलत हुई थी और उसका पैसिफिकेशन, मतलब उस चीज को सुलझाया गया था। तो वो चीज का एक निर्माण बन जाता है, जो आपकी शायद से पर दादी ने आपके पिताजी को बताया। तो ये जो चीजें होती है, हर चीज कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। राजस्थान के कितने घर है, कितनी जगह है जहाँ पे पूरी पूरी हवेली खालियां पड़ी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कुलधारा। हालांकि उसका कुछ इस स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, जी। बट वो पूरा गांव ही एक तरह से वहाँ कोई बच पूरा नहीं सकता। खत्म हो गया है। पूरा खत्म हो गया है। तो Right. चीज़ें होती हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एब्सोल्युटली। और अभी आजकल जो हमारी यंग जनरेशन या फिर न्यू जनरेशन है ना, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। जैसे आपने बताया कि किसी कुल में कुछ चल रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, जी। वो ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, फिर बाद में जाके प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली। तो किसी किसी में सबसे पहले तो यूपी के घर में बताऊं, मैं अपने एंड नोट पे कहूंगा कि आपके घर में अपने पितरों को हमेशा प्रणाम करके ही घर से निकलिए। ऑफ कोर्स बालाजी महाराज, हनुमान जी को, शिव जी को प्रणाम करते हुए निकलिए। एंड आपके घर में जो भी, स्पेशली यूपी के घर, राजस्थान में, आपके घर में एक आला होएगा, जो मतलब आपने देखा होगा हाफ ट्राइंगल टाइप दिए जैसा दिखता है, दीवार दिखता है। उनको कभी खाली मत रखिए। उसमें एक दिया कम से कम रोज सनसेट के बाद जरूर जलाइए। ये सरसों के तेल का भी हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपने पितरों को जो स्थान दिया हुआ है, इनफैक्ट यूपी घरों में एक स्थान दिया जाता है जो छेड़ा नहीं जाता। मतलब आज अगर जैसे आपके 1950 में कोठी बनी है या 1800 में बनी है, तो आज भी वो चलन है। तो अगर आपको घर टूटता है तो उस घर में पहले अपने पितरों का परमिशन लीजिए, हम ये तोड़ रहे हैं, हम फिर से बनाना चाहते हैं, और आपको एक स्थान देंगे। तो ही ये चीज, इसलिए आपका बना बनाया घर भी रुक जाता है।